कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो कि रामायण जी या भागवत जी में वर्णित नहीं है, पर संतों ने अपनी जो अंतर्दृष्टि है उससे उस प्रसंग को देखा और उस प्रसंग की व्याख्या करी। एक ऐसा ही प्रसंग आता है कि जब सेतु बन रहा था लंका आक्रमण से पहले, तो प्रभु ने देखा कि उनके नाम से लिखा गया पत्थर तैरने लग गए। पत्थर कभी तैरते नहीं है, पत्थर डूबने वाले होते हैं, मगर वो तैरने लग गए। तो प्रभु श्री राम जी को भी आश्चर्य हुआ ये कौतुक देखकर। प्रभु श्री राम जी ने अलग से जाकर एक जगह वो बैठ गए और एक पत्थर को लेकर समुद्र जी में छोड़ा और वो पत्थर डूब गया। प्रभु ने दूसरा पत्थर छोड़ा, वो भी डूब गया। प्रभु ने तीसरा पत्थर छोड़ा, वो भी डूब गया। इधर प्रभु देख रहे हैं कि मेरे नाम लिखने पे पत्थर तैर रहे हैं और मैं जिसको छोड़ रहा हूँ वो डूब रहा है। तो प्रभु को भी हंसी आ गई। ये संत व्याख्या करते हैं इसकी कि जिसको प्रभु त्याग देते हैं उसका डूबना तय है। इसकी व्याख्या प्रभु हनुमान जी ने करी है। जब प्रभु ने देखा कि भाई मेरे द्वारा छोड़े गए पत्थर डूब गए, तो प्रभु ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हनुमान जी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि प्रभु ये तो होना ही था, जो जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है वो तैरना है, ये पक्का है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ से निकलता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भवसागर से हमारा तैरना पक्का हो जाता है। और जिसको प्रभु छोड़ देते हैं या जो विमुख हो जाता है प्रभु से, प्रभु किसी को नहीं छोड़ते, मगर जीव ही प्रभु से विमुख हो जाता है, नास्तिक बन जाता है, भोगों में लिप्त हो जाता है, संसार में दुनियादारी में सब में लिप्त हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, उसका भवसागर में डूबना तय है। वो उसी तरह है जैसे प्रभु के हाथ से छुटा हुआ पत्थर का डूबना तय था। हनुमान जी ने कहा कि जो आपके विमुख हैं उनका डूबना तय है, और जिन्होंने आपका नाम स्मरण किया है, जिन्होंने आपकी भक्ति करी है, उनका तैरना तय है। कितने बड़े दो सिद्धांत यहाँ से निकल के आते हैं कि जिन्होंने प्रभु की भक्ति की है उनका तरना भवसागर से तय है, और जिन्होंने प्रभु के जो विमुख हो गए हैं, जिन्होंने अपना मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करके और सब कुछ किया है, प्रभु से नहीं जुड़ पाए, उनका डूबना तय है। जय श्री हरि।